हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल ये स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं CUET UG एंड PG का पेपर का पार्ट ए का वीडियो लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। ये जो टेस्ट सीरीज़ है यह मुख्य रूप से हिंदी, GS एंड GK पे मैंने बनाया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने जिन भी प्रश्नों को शामिल किया है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए परीक्षाओं में है। खास करके BHU से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं उनमें जो हिंदी से संबंधित, GS से संबंधित और GK से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से रिवाइज कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी CUET की तैयारी चलती रहे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि साग पात में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साग और पात यानी कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पक्ष क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट है निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उड़ंतुआ र लगा हुआ है तो निर्धनवाह यानी निर्वाह होगा। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। निर जो है ये निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रचना से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रामचरितमानस है ये ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा। अवधी भाषा में लिखा गया है और इसकी रचना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा हमेशा भावनाओं से जुड़ा होता है। जो शब्द भावनाओं से संबंधित नहीं होगा वो भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। तो सुंदर, सच्चरित, कर्तव्यनिष्ठ ये सब विशेषण हैं, लेकिन जो उदारता है ये भाववाचक संज्ञा है। उदारता की भावना होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शुद्ध वर्तनी बताइए। ऐसे प्रश्न जरूर से आएंगे। एक प्रश्न हिंदी में जरूर से रहेगा जिसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना रहेगा। तो यहाँ पे स्थायी शब्द जो है कैसे लिखाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, स्थायी। अन्य जो जितने भी हैं ये सब अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है देश प्रेम कौन सा समास है। तो देश के लिए प्रेम, तो देश प्रेम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो दामिनी जो है वो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, विद्युत का पर्यायवाची शब्द है। आपको 3 से 4 शब्दों का पर्यायवाची मैच करने के लिए दे सकता है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A जो है सही हो जाएगा, यमुना। यह एक नदी का नाम है, लेकिन पहाड़, गाय और आम जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों में से किसका संबंध वाराणसी से रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं ये एक शहनाई वादक थे। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। इनका संबंध वाराणसी से रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है मनुष्य का ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा, ब्लड प्रेशर मापा जाता है।
नेक्स्ट है, कौन मुगल सम्राट शेरशाह द्वारा पराजित हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, हुमायूं। ध्यान दीजिएगा, 26 जून 1939 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था। और इसी युद्ध में निजाम नामक जो भिस्ती था उसने हुमायूं की जान बचाई थी। और हुमायूं के विरुद्ध जो चौसा की विजय से शेरशाह की क्या हो गई थी, शक्तियाँ जो हो गई थी, शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हो गई थी। किसके शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी? तो शेरशाह के। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू गोल्ड कप संबंधित है, खेल से संबंधित भी एक प्रश्न जरूर से आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नेहरू गोल्ड कप है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और इसका आयोजन जो है 1982 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वर्ष के किस समय पृथ्वी सर्वाधिक सूर्य ऊर्जा प्राप्त करती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। जो जून होता है, जून के साथ साथ जो जुलाई का महीना होता है, उस समय जो पृथ्वी है सूर्य से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। और अगर हम कहें कि सबसे कम ऊर्जा कब प्राप्त करती है, तो दिसंबर के महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यह अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वर्ष 1920 में भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। और इस दल में ध्यान दीजिएगा 2 पहलवान थे, 2 एथलीट थे और 1 प्रबंधक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा संस्था, जो यहाँ पे संस्था है एशियाटिक सोसाइटी से, सही है, कौन सा स्थान एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोलकाता। तो कोलकाता जो है एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स जान लीजिएगी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। और ये संस्था करती क्या है कि यह पुरानी परंपराओं तथा ग्रंथों पर शोध के लिए यह संस्था बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो इसमें 4 से 5 जो प्रश्न बनते, किसके द्वारा बनाई गई थी, कब स्थापना की गई थी, कहाँ किया गया था और ये किससे संबंधित है, तो ये सभी मैंने बता दिया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश में हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम राजवंश में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक वही व्यक्ति है जिसने कुतुब मीनार की स्थापना प्रारंभ की थी, लेकिन इसने इसको पूरा नहीं करवाया। पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। नेक्स्ट प्रश्न है कि माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि किस राज्य में कौन सी परियोजना है या फिर किस नदी पर स्थित है। तो माटा टीला बांध बहुउद्देशीय परियोजना जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। लेकिन अशोक ने ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का भी प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टाध्यायी क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जो अष्टाध्यायी है ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण पर पाणिनि की रचना है। ये पाणिनि द्वारा रचित एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। नेक्स्ट है प्रश्न कि किस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी? यानी व्यक्ति जो कर्म करता था उसके आधार पे उसका वर्ण बन जाता था। यानी कोई लोहार है
और वो सैनिक का काम बन करता था तो वो सेना बन जाता था। यानी और अगर कोई कम नीच जाति का व्यक्ति है लेकिन वो क्षत्रियों जैसा जीता था तो वो क्षत्रिय कहलाने लगता था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। जो लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह उत्तर वैदिक काल में किया गया था और उत्तर वैदिक काल का जो समय सीमा माना गया है लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व इसकी समय सीमा मानी गई है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आ रहे थे। तो थैंक यू एवरीवन।